पुत्रदा एकादशी पुत्र की सर्वथा उन्नति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। आज के दिन में संतान प्राप्ति और संतान की सर्वथा उन्नति के लिए माता पिता इस व्रत को रखते हैं। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक बार पौष के महीने में, एक बार श्रावण के महीने में। आप चाहे तो दोनों पुत्रदा एकादशी रख सकते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा घर पर किया जाता है। इसके अलावा माता लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा की जाती है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि। यहाँ पे देखिए, स्नान आदि करके आप मंदिर की पूजा कर लीजिए। फिर एक चौकी लगाएंगे, चौकी में पीला आसन लगाएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और फिर भगवान का जो बाल स्वरूप है, यानी कि जो लड्डू गोपाल जी की विग्रह है, इनकी विशेष पूजा अर्चना आज किया जाता है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो भगवान श्री विष्णु नारायण का जो भी स्वरूप आपके पास है, फोटो है, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को एक थाली में इस तरह से बैठाया है। फिर पहले शुद्ध जल से, फिर कच्चा गाय के दूध से, फिर शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। तो इसी तरह से, क्योंकि ठंडे के टाइम चल रहा है तो हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है। एकदम से ठंडा दूध या ठंडा पानी यूज़ नहीं करनी है। और इसी तरह से भगवान का स्नान होने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से इत्र मालिश करेंगे। और क्योंकि ये ठंडे के टाइम है, बार बार कह रही हूँ, तो हमें गर्म पोशाक भी पहनाना है। इसी तरह से आप राधा कृष्ण जी की भी पूजन कर सकते हैं। आज के दिन गौ माता का पूजन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गौ सेवा करना बहुत अच्छा माना जाता है। बछड़े के साथ जो गौ माता का विग्रह होता है, उनकी स्थापना पूजा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भगवान का हमारे स्नान हो गया है। अब तिल की आसन देके भगवान को हम बैठाएंगे। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को हम गर्म पोशाक पहना दिया है, उनको आसन में बैठा दिया है। इसके साथ साथ हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि ये बहुत, जो भी पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, ये बहुत बड़ी पूजा है। तो इसके लिए गणेश जी को सबसे पहले हमें आह्वान करनी है, उसके बाद हमें आगे की पूजा करनी है। साथ ही में देखिए, गाय और बछड़े का अगर विग्रह है आपके पास, मंदिर में है, तो आप उनकी पूजन जरूर करें। माँ का रूप दर्शाती है और गाय और बछड़े का पूजन करने से आज के दिन बहुत ही अच्छा संतान प्राप्ति के योग बनता है। इसके बाद देखिए, जल का छींटा देते हुए ओम गांगणे सैनो, ओम गांगणे सैनो, ओम गांगणे सैनो, इस तरह से गणेश जी की स्नान कराएंगे, गौ माता का स्नान कराएंगे। और फिर ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को सर्वप्रथम हम वस्त्र अर्पण करेंगे। इसके बाद गौ माता और बछड़े को वस्त्र अर्पण करेंगे। आप चाहे तो चुनरी अर्पण कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई गौशाला है तो आप वहाँ पर जाके भी ठंडे के लिए उनको वस्त्र दान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर पीला जेनोई है तो भगवान गणेश जी को पीला जेनोई चढ़ाए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कलावा चढ़ा सकते हैं। फिर हम भगवान को टीका करेंगे। तो चंदन का टीका करेंगे। गौ माता को आप रोली से, हल्दी से, कुमकुम से, चंदन से टीका कर सकते हैं। साथ ही हम बछड़े को भी टीका कर लेंगे। तो इस तरह से हम भगवान को, सभी भगवान को टीका होने के बाद यहाँ पे हम फूल चढ़ाएंगे। गणेश जी के लिए अगर लाल फूल आपके पास है, गुड़हल का है, गुलाब का है, तो लाल फूल चढ़ाइए, दुर्वा घास चढ़ाइए। और ठाकुर जी के लिए अगर आपके पास पीला फूल है तो पीला फूल चढ़ाइए, नहीं तो जो भी फूल आपके पास है वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। फिर देखिए, तुलसी की जो मंजरी होता है वो चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देती है, बहुत अच्छा माना जाता है। तुलसी की मंजरी अगर है तो चढ़े आइए। लेकिन एकादशी के दिन बहुत जगह पे तुलसी में हाथ नहीं लगाया जाता है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी निकाल के रखिए और फिर अगले दिन उनको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे। पुत्रदा एकादशी या कोई भी एकादशी जो होता है, फलाहारी रहते हैं, तो फलों का भोग लगाना विशेष माना जाता है। इस समय देखिए, आप तिल गुड़ का भोग लगा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। कुछ नहीं है तो नॉर्मल फल का भी भोग लगा सकते हैं। थोड़ी सी जल का भी भोग लगाएंगे और साथ ही में थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा हमारे पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। इसके बाद देखिए, हाथ जोड़ करके भगवान को आह्वान करेंगे, हे भगवान, आपका मैंने पूजा किया, आप मेरे जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या पुत्र के संतान के जो उन्नति की इच्छा है उसे पूरा जरूर कीजिए। अपने मनोकामनाओं को हम बोलेंगे। फिर हम घंटा ध्वनि करेंगे और तो जो धूप दीप प्रज्वलित किया है उनसे हम आरती कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर गोपाल जी की आरती करेंगे, सभी भगवान का आरती करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से धूप दीप दिखाने के बाद हाथ में एक फूल लीजिएगा और इस तरह से देखिए, बुक में पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो कहीं से सुन सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं, या अगर इंटरनेट में गूगल में भी आपको मिल जाएगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो दीपक जल रहा है इसे भी हम आरती कर सकते हैं, या अलग से आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं। आज के दिन हवन करना, जो भी पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्रों के लिए विशेष रूप से, विशेष मनोकामना के साथ इस व्रत को रख रहे हैं, वो हवन जरूर करें।
तो एकादशी के दिन हवन कैसे किया जाता है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कीजिएगा। हवन जरूर कीजिएगा क्योंकि इस विशेष मनोकामना के लिए विशेष पूजा होती है। आरती होने के बाद हम हाथ में जल लेके आरती को इस तरह से जल से थोड़ा सा आचमन कर लेंगे 3 बार और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को भगवान के पास आह्वान करेंगे कि हे भगवान, मेरी यह मनोकामनाएं आप जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो इस तरह से पुत्रोदय एकादशी की पूजा किया जाता है, बहुत ही सरल विधि से। बाकी एकादशी के जो पूरा संपूर्ण नियम है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दशमी के दिन से लेकर द्वादशी के दिन तक कैसे एकादशी का पूरा व्रत रखा जाता है, समय क्या है, किस समय व्रत पारण करनी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यह विधि अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तभी तक के लिए विदाई लेती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।